Good morning, students, and welcome to a new class of economics. And today I will be talking to you about employment and unemployment. This is one of the major problem that India is facing right now. The employment status of India and unemployment status of India. See, आज हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो अब इंडियन इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी और जो कंट्री की जो इकोनॉमीज हैं उससे इतनी बैकवर्ड क्यों है. वाई द कंट्रीज इकोनॉमी इज बैकवर्ड फ्रॉम द अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नेशन. क्यों है ऐसा? तो देखिए कि इसलिए है ऐसा बिकॉज हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साधन नहीं है. वी आर नॉट हैविंग द एप्रोप्रिएट मेथड्स बाय विच वी कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. व्हाट इज दिस अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो एक ऐसी सिचुएशन है इन विच द पीपल आर विलिंग टू वर्क. पहली चीज़, दीज कीवर्ड्स हैज़ टू बी अंडरस्टूड. देखिए, हमारी जो डेफिनेशन जो करेक्ट होती है तो वो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर होती है करेक्ट. समझ में आ रहा है ना? कुछ कीवर्ड्स उठाने पड़ते हैं हमारे को और उन कीवर्ड्स को जब असेंबल करके हम लोग एक डेफिनेशन डालते हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन बोलते हैं. और वो कीवर्ड्स अगर आपने डाल दिए तो यू विल बी गेटिंग द मार्क्स, क्योंकि हर चीज़ का सेपरेट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का. हैव यू अंडरस्टूड? तो भाई ये डाला तो हाफ मार्क्स, ये डाला तो हाफ मार्क्स, या 1/4 मार्क्स, फिर टोटल बन के 1 बनता है. तो इस तरीके से सब डिविजन्स होते हैं हमारी बोर्ड की चेकिंग के अंदर. तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो पहला चीज़, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment refers to a situation. It is a situation. Understood? What is it? First, it is a situation in which the people are willing to work. लोग काम करना चाहते हैं but they are not getting the appropriate work to do at the existing rate. जो wage rate चल रही है उस पे वो लोग काम करना चाह रहे हैं कि yes we are able to do, we have the capacity to do the work, but we are not getting the work here. I hope it is being clear. So that situation is known as unemployment. I hope it is being very clear. Now unemployment में देखिए ज़्यादातर जो रेशियो होता है वो वर्कर्स का होता है. किसका होता है? वर्कर्स का. अब ये वर्कर्स कौन होते हैं? ये वर्कर्स इज एन इंडिविजुअल हु इज doing some or the other employment, some of the work activities so that he can earn its living. अपनी living को कमाने के लिए the workers are doing some or the other activities and they are known as workers. I hope it is being very clear. ठीक है. अब क्या कहते हैं कि भाई देखिए, वर्कर्स की भी 2 कैटेगरीज होती है हमारे इंडिया के अंदर. इंडिया के अंदर नहीं, हर एक इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेकेंड इज हायर. सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स द वर्कर्स दोज हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ऐसे वर्कर्स जो वो खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग. परंतु हायर्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? हायर्ड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स विच आर अर्निंग देयर लिविंग बाय डूइंग द जॉब्स और द वर्क विच इज बीइंग गिवन बाय सम अदर पर्सन. किसी दूसरे पर्सन ने उनको कोई काम दिया है एंड दे आर डूइंग दैट वर्क एंड दे आर अर्निंग देयर लिविंग. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर्ड वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर. नेक्स्ट, अब सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड जो वर्कर्स होते हैं इंडिया के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स जो होते हैं इंडिया के अंदर, उनका रेशियो कितना है? कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने परसेंटेज में हायर्ड वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर? तो देखिए, अर्बन एरियाज़ में जैसे इसमें भी हमने 2 कैटेगरीज डाली हैं. 2 कैटेगरीज कौन सी है? इन द अर्बन एरियाज़ एंड द रूरल एरियाज़. जब हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज आर द एरियाज
जो सिटी एरियाज़ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 38.3%। 38.3% workers are there into the urban areas, which we can say that they are self-employed. तो self-employed workers कितने? 38.3%. And the hired workers is 61.7%. I hope it has been clear. The workers, those who are doing the job for the other people, they are 61.7% in the urban area. Now we are going to the rural areas. अब जो rural areas होते हैं तो rural areas के अंदर how many are the self-employed and how many are the hired workers here? So in the rural areas, self-employed are 57.8%. How many? 58.7%. And the hired labor are 42.2%. So these are the percentage of the hired as well as the self-employed workers which are working in the urban as well as into the rural areas. I hope it has been very clear. Now, अब इसमें से भी एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में से भी एक वर्कर्स कैटेगरी में से भी एक नई कैटेगरी और निकल के आती है जिसको हम लोग कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, कैजुअल्स एंड रेगुलर वर्कर्स। See, now understand the term what you mean by casual workers and what is the regular worker. See, casual workers are those workers, those who are not getting daily work to do. डेली वर्क, डेली काम उनको नहीं मिलता है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन मेनी वर्कर्स आर स्टैंडिंग ऑन द चौरायाज एंड ऑल फॉर द वर्क. आर दे गेटिंग द डेली वर्क? नो, दे आर नॉट गेटिंग द डेली वर्क. कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया. सो दीज वर्कर्स आर नोन एज द कैजुअल workers. What are they called? Casual workers. So a proper definition for the casual workers will be: casual workers are the daily wagers not hired for the regular basis. They are not hired by the person on the regular basis. So these are the casual workers, and regular workers are those which are hired on the regular basis. They are regular laborers of any company, factory or some other places. So they are the regular workers. So now what we have studied in this video, we have studied what is unemployment, okay, what are the workers, what are the self-employed or the hired workers. After that we have talked about the percentage of self-employed and the hired workers, casual and regular workers. I hope it has been clear. Now in the next video tomorrow we are going to study about the labor supply, labor force, workforce and all such aspects of this employment and unemployment. Thank you. Please go through this video very thoroughly, and tomorrow we will be meeting with another topic of this same chapter.